डेफिनेटली हम पाकिस्तानी जो है माइनॉरिटीज़ पे जुल्म नहीं कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान पे ही जुल्म कर रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान में मुस्लिम्स कहाँ महफूज हैं? पाकिस्तान में मुस्लिम्स को कहाँ? अब मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जितनी बातें मेरे अंदर है मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। जिसमें हमने देखा हो कि इंडिया के मुसलमान इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आए हो, ना ये सैकड़ों की तादाद हमें मिली, ना ये हज़ारों में मिली, लेकिन न्यू दिल्ली के अंदर या ओल्ड दिल्ली के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा कैंप्स थे जहाँ पर पाकिस्तानी हिंदू, पाकिस्तानी क्रिश्चियन रेफ्यूजीज कैंप्स में रह। आज इंडिया पर दुनिया प्रेशर नहीं डाल सकती। आज दुनिया इंडिया के ऊपर प्रेशर डालती भी है, तो उनका जो रवैया होता है वो आपको बता रहा होता है कि वो प्रेशर बाय करने वाले नहीं है। तो यार जो मुस्लिम चले गए हैं उनको तो अब राइट्स दो ना कम से कम। पाकिस्तान के मुसलमान इंडिया जा रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान इंडिया जा रहे हैं, तो इंडिया उन्हें क्यों अपनी शहरियत देगा? सवाल तो ये है ना कि आपने अगर इंडिया में ही आना था तो फिर तकसीम क्यों किया उसको? हमारे मुल्क के अंदर कितने वज़ीर आज़म गए आए, लेकिन आज तक किसी ने भी हिंदू कम्युनिटी के लिए बात नहीं की कि उनकी बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी बनाया जाए। उनका जो जैसे आपने कहा किडनैपिंग होती है, 12-13 साल बच्ची को अपने धर्म के बारे में नहीं पता होगा, वो इस्लाम कैसे कबूल करेगी? हम भी 12-13 साल की बच्चियों को देखते हैं, फिर उनकी शादियाँ भी हो जाती हैं। तो सर ये जो जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है, हम सब मिल के इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्यों वो मजबूर हो जाते हैं कि वो इंडिया जाएँ? आज इंडिया पर दुनिया प्रेशर नहीं डाल सकती। आज दुनिया इंडिया के ऊपर प्रेशर डालती भी है, तो उनका जो रवैया होता है वो आपको बता रहा होता है कि वो प्रेशर बाय करने वाले नहीं है। उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर बैठ के वो बिफिटिंग रिप्लाईज देते हैं। उन्हें पता चलता है कि आज जो इंडिया को वो पहले जैसे पाकिस्तान है, उन्हें लगता है कि यार इसे वाला नहीं सुनाने वाला है। जाती है। आपने कहा कि वो मुसलमानों को नहीं दे रहा। देखें इंडिया की अगर तकसीम की बात करें, जो उनका सियासी एजेंडा इसमें यह है कि आपने पाकिस्तान बनाया, आपने अफगानिस्तान बनाया, आपने बांग्लादेश बनाया। अखंड भारत की बात करें तो इंडिया के इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज़ हैं ये कभी भारत का हिस्सा हुआ करती थी। रिसेंटली 1947 की बात कर लें तो पाकिस्तान बना, 1971 की बात करें बांग्लादेश बना। तो जब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका ये कहना है कि अपना मुल्क छोड़ के फिर हमारे मुल्क में क्यों आए, हम इनको क्यों जो है नेशनैलिटी दें? ये सवाल आपकी अपनी रियासतों से भी मेरे ख्याल में बनता है कि क्यों आज आपको पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के अंदर सिंध के अंदर रहने वाली हिंदू जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अभी 12 साल की होती है, 13 साल की होती है, जिसे जबरी तौर पर लापता कर दिया जाता है। फिर पता चलता है कि उसकी जबरी तौर पर एक शादी भी हो गई है, वो कन्वर्ट हो चुकी है, फिर अदालत जो है उसको दोबारा से वो बुलवा रही होती है और उनके माँ बाप माफिया मांग रहे होते हैं। तो देखिए मेरा इंडिया से ये क्वेश्चन है, जैसे मोदी ने कहा है कि जी इंडिया में मुस्लिम्स महफूज हैं, और हमें लगा भी जिस तरह कश्मीर में जाके उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए, जिस तरह उन्होंने श्रीनगर को आगे लेके आए या कश्मीर के लिए बहुत से काम किए, अब हमें लग रहा है कि वाकई ही मुस्लिम महफूज हैं इंडिया में। तो यार जो मुस्लिम चले गए हैं उनको तो अब राइट्स दो ना कम से कम। पाकिस्तान के मुसलमान इंडिया जा रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान इंडिया जा रहे हैं, तो इंडिया उन्हें क्यों अपनी शहरियत देगा? सवाल तो ये है ना कि आपने अगर इंडिया में ही आना था तो फिर तकसीम क्यों किया उसको? इंडिया के अंदर CAA आया है, यानी कि जो नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज थे इंडिया उनको सिटीजनशिप दे रहा है। तो दूसरी जानिब जो है सऊदी अरब ने भी पकड़ धकड़ शुरू कर दी है कि जो मुस्लिम घुसपैठिए उनके मुल्क के अंदर है, जो नॉन ऑफिशियली रह रहे हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, 23,000 को डिपोर्ट कर दिया और बाकियों को उनको जी सर्च जारी, और कहा कि जो इनको सपोर्ट करेगा 15 साल उसको भी जेल में डालेंगे। आज से 15 साल पीछे चले जाएं, इंडिया फॉलो करता था USA को, UK को, रशिया को कि यार ये क्या कर रहे हैं। अब 15 साल बाद आप देखिए इंडिया की हिस्ट्री कैसे चेंज हुई है। अब कंट्रीज इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, इवन के पाकिस्तानी भी फॉलो कर रहे हैं। ये मानने ना मानने वो अलग बात है। इंडिया अपने आप को इस स्टेट में लेके आया है, इंडिया ने अपने आप को वर्ल्ड के ऊपर इस वक्त हावी कर लिया है। देखिए अब कोई भी लीडिंग टेक्नोलॉजी उठा के देख लें, कोई भी लीडिंग प्रोजेक्ट उठा के देख लें, इंडिया टॉप पर है। जब आप इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं पूरी पूरी इंटरनेशनल स्टेट पर आके इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, तो कंट्रीज़ आपसे सीखती हैं, कंट्रीज़ आपको फॉलो करती हैं। देखिए सऊदी अरब तो पहले से लकीर के फकीर नजर आए हमें। कोई भी कंट्री कोई अच्छा काम करता है सऊदी अरब उनको फॉलो, इनका अपना तो कोई स्टैंड है ही नहीं। डेफिनेटली हम पाकिस्तानी जो है माइनॉरिटीज़ पे जुल्म नहीं कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान पे ही जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम्स कहाँ महफूज हैं? पाकिस्तान में मुस्लिम्स को कहाँ? अब मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जितनी बातें मेरे अंदर है मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। क्यों? आपको भी पता है इसके पीछे। देखिए जब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ क्या मुस्लिम खुद महफूज नहीं है, उनको खुद नहीं पता कि यार हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। हमें तो खुद पकड़ के अंदर किया जा रहा है, हमें तो खुद वो मतलब क्या है कि फ्रीडम ऑफ नहीं दिया जाए। जिसमें हमने देखा हो कि इंडिया के मुसलमान इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आए हो, ना ये सैकड़ों की तादाद हमें
में मिली, ना ये हज़ारों में मिली। लेकिन न्यू दिल्ली के अंदर या ओल्ड दिल्ली के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा कैंप्स थे जहाँ पर पाकिस्तानी हिंदू, पाकिस्तानी क्रिश्चियन रेफ्यूजिस कैंप्स में रह रहे हैं। इंडिया में उन्होंने पनाह ली है और कहा कि हमारी जो जान है वो यहाँ पर महफूज नहीं है। अब CA ला के इंडिया उनको नेशनैलिटी दे रहा है, पासपोर्ट दे रहा है, वो दिवाली मना रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। कोई भी हो, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, मतलब वो लोग जो 59,000 के करीब है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सऊदी में रह रहे हैं। इधर भारत भी मुसलमानों को निकालेगा जिनको उन्होंने सिटीजनशिप नहीं देनी, वो सिर्फ नॉन मुस्लिम को देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये बातें आपस में लिंक करती दिखाई दे रही हैं कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, लिंक कर रही हैं। लेकिन ये है कि इसके अंदर आपको ये भी देखना है कि आपका जो कोई भी उधर गया हुआ है, अगर वो इलीगल है कि पूरी दुनिया में, तो इलीगल के ऊपर एक्शन तो किया जाता है।